चलो ये परमेय है तुम्हारा, है ना, वृत्त का 10.1 का, ठीक है ना। देखो इसमें क्या लिखा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, ठीक है, केंद्र पर बराबर कौन अंतरित करता है, केंद्र पर बराबर कौन अंतरित करता है, ठीक है। तो हमको देखो इसमें क्या लिखा है, पहले क्या क्या लिखा है, इस परमेय को सिद्ध करना है। क्या करना है इस परमेय को, क्या लिखा है, वृत्त की बराबर जीवा है। तो जीवाएं इसमें कौन कौन खींचे हैं, बता सकते हो इसमें वृत्त की कौन कौन जीवाएं है इसमें, वृत्त की कौन कौन, एक ये जीवा हो गया तुम्हारा ए बी, और एक जीवा ये हुआ कि नहीं, समझ रहे हैं ये जीवा क्या है कि ये और ये क्या है बराबर है, बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कौन अंतरित करता है, यानी केंद्र पे जो है ना ये जीवा जब है ना, तो यहाँ से जब इसको मिला दिए यहाँ से, और ये त्रिज्या है इसको मिला दिए इसको मिला दिए, तो ये कौन और ये कौन बराबर सिद्ध करना है, क्या करना है, ये कौन और ये कौन क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो लिखना है कि इसमें क्या है कि वृत्त का जो है ना ये तुम्हारा जीवा हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो यानी कि ओ है ना, वृत्त का केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया, यहां लिख दो कि वृत्त का दिया है क्या दिया है कि जीवा, यानी कि वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवाएं ए बी बराबर डी सी, ये दिया हुआ है, बराबर जीवा लिखा नहीं, बराबर जीवाएं लिखा हुआ है, हमने लिख दिया ए बी बराबर डी सी। तो वृत्त की जीवाएं यानी ए बी बराबर डी सी क्या है, ये दिया हुआ, ठीक है। इसमें तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो प्रूव करना है, यानी कि ये दे रखा है कि क्या दे रखा है कि केंद्र पर बराबर कौन अंतरित करता है, यानी ये केंद्र हो गया ये केंद्र हो गया, यानी ये कौन बराबर ये कौन सिद्ध करना है, यानी कि कौन हो गया तुम्हारा ए ओ बी बराबर कौन सी ओ डी, ये प्रूफ करना है, क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है कि ए ओ त्रिज्या है, यहां लिख देंगे ए ओ तथा बी ओ क्या है त्रिज्या है, तो इसमें प्रूफ करना है कि हमको ये कौन बराबर ये कौन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए ओ और डी ओ क्या है त्रिज्या है, ये और ये त्रिज्या है, और ये भी और ये त्रिज्या है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसी त्रिभुज में लेना है, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये ओ और ये डी ओ त्रिज्या, हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, वृत्त की बराबर होता है, तो ए ओ बराबर क्या हो गया डी ओ, ये क्या हो गया त्रिज्या, क्या हो गया ये त्रिज्या, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, बी ओ बराबर सी ओ, यानी बी ओ बराबर सी ओ, ये भी क्या है त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, हम यहाँ दिया हुआ है कि बराबर जीवाएं, यानी कि ये जीवा क्या है बराबर है, ठीक है। तो ए बी बराबर डी सी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रतिबंध लगेगा, तीनों भुजा हो गया, तो एस 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 से क्या हो गया त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, है ना। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया, क्या हो गया दोनों त्रिभुज, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सी पी सी टी से, ठीक है। तो ए ओ बी बराबर कौन सी ओ डी, यानी कि ए ओ बी हो गया, ए ओ बी ये कौन हो गया सी ओ डी ये कौन हो गया, ये कौन क्या हो गया बराबर हो गया, इस तरह से प्रूव्ड हो गया तुम्हारा, ठीक है। अगला पर में हम लोग फिर इसी तरह बात करेंगे इसको। देखो नेक्स्ट पर में है तुम्हारा 10.2 में क्या करा है, यदि एक वृत्त की जीवाएं, तो वृत्त की जीवाएं कौन सा है ये जीवाएं, इसमें ए बी और क्या हो गया डी सी क्या हो गया जीवाएं हो गया, क्या हो गया ये जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कौन बराबर है, जीवाओं के द्वारा, ये जीवा द्वारा जो केंद्र पे जो ये कौन आंतरित करता है ये बराबर है, क्या बता रहे हैं ये कौन और ये कौन क्या है बराबर है। तो क्या होगा कि जीवाएं बराबर होता है, समझ रहे हैं ना, हमको क्या सिद्ध करना है इसमें, ये जीवाएं क्या है बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो वृत्त का केंद्र इसमें कौन सा है, वृत्त का केंद्र हो गया ओ है, ठीक है। और इसमें हमको प्रूव करना है
और ये सब क्या ए ओ ओ डी, ए ओ बी ओ बी ओ तथा क्या है सी ओ क्या है त्रिज्याएं है। क्या है ये त्रिज्याएं, त्रिज्याएं, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है। और क्या दिया है इसमें, दिया हुआ है कि ये कौन बराबर कौन अंतरित करे, यानी कि ये कौन क्या है बराबर है। कौन ए ओ बी बराबर कौन डी ओ सी ए बराबर, ठीक है। इतना दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि जीवा यानी ए बी बराबर डी सी, ठीक है। इसमें हमको दिया है कि ये कौन और ये कौन बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये जीवा और ये जीवा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम क्या उसी तरह क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। इसी त्रिभुज को सर्वांगसम साबित करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। इसमें क्या क्या बराबर है, ए ओ बराबर डी ओ। क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है वृत्त का बराबर होता है। क्या होता है, ये त्रिज्या बराबर होता है। दूसरा हो गया बी ओ बराबर सी ओ, ये भी त्रिज्या है। क्या है ये भी त्रिज्या क्या होता है वृत्त का बराबर होता है। और ये कौन बराबर दिया हुआ है, कौन ए ओ बी बराबर कौन डी ओ सी, यानी कि ये कौन और ये कौन क्या है बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ यानी ज्ञात है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक को कौन हुआ, दो को भुजा हुआ, तो क्या होगा एस ए एस से क्या हो गया त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डी, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। तो हम सी पी सी टी क्या कर सकते हैं, सी पी सी टी से, तो ये ए बी बराबर डी सी, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। अगला कौन सा प्रमेय देखो तो, चलो ये प्रमेय देखो 10.3, ठीक है। क्या लिखा है, एक वृत्त के केंद्र से, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त बना लिए और वृत्त का केंद्र मान ले ये ओ है। क्या लिखा है, वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, यानी कि इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको एक जीवा मान लिए, ठीक है। तो जीवा पर डाला गया लंब, ये क्या है लंब डाल दिए, ठीक है। लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री और यहाँ भी, तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, यानी कि हमको क्या सिद्ध करना है, ये जीवा जो है ना ये इसको बराबर भागों में क्या करना है, इसको बांटना है। क्या करना है, इसको बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो मान लो वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त ओ वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो इसमें ए बी दे दो जीवा, ए बी क्या है जीवा है, और इसको पी देते हैं, ठीक है। ए बी जीवा है, ए बी जीवा है, ठीक है। और इसमें है ना मतलब कि ओपी लंब है ए बी पर, ठीक है। ओपी लंब है ए बी पर, तो हमको सिद्ध करना है, तो टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये है ना, यहाँ क्या लिखा है जीवा को समविभाजित करता है, यानी जीवा को बराबर भागों में क्या करता है, दो बराबर भागों में क्या करता है, इसको बांटता है, यानी कि ये और ये बराबर, यानी ए पी बराबर बी पी। प्रूव करना ए पी बराबर बी पी, क्या साबित करना ए पी बराबर बी पी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ए है ना, इसको मिला देते हैं इधर से, इसको इधर मिला देते हैं, ठीक है ना। तो ए ओ ए बी को ओ बी को मिलाया, ए ओ तथा ओ बी को मिलाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज ये बनता है, एक त्रिभुज ये बनता है, ठीक है। इसमें तो लेंगे ए पी ओ, ले लो त्रिभुज ए पी ओ तथा, या तो ए पी ओ लिखो ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में, ठीक है। अब इसमें देखो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, ठीक है। तो सर्वांगसम करके सीपीडी से बराबर करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बराबर है बता सकते, तीन शर्त पूरा करना है इसको बराबर करने के लिए। तो पहला शर्त क्या है कि ये तो त्रिज्या है ये, और ये क्या त्रिज्या है, त्रिज्या तो बराबर होता है हमेशा, ठीक है। इसमें तो क्या लिखोगे ए ओ बराबर बी ओ, ये बराबर क्यों है ये, क्योंकि ये त्रिज्या हमेशा वृत्त की त्रिज्या क्या होता है बराबर होता है।
दूसरा क्या है कि देखो ये 90 डिग्री का अगर यहाँ लिखा हुआ कि ये लंब है, लिखा हुआ ना सवाल में दिया है कि डाला गया लंब, यानी कि ये लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों बराबर है, ठीक है। तो बराबर 90 डिग्री, तो ये बराबर हो गया तुम्हारा। तो कौन हो गया ए पी ओ बराबर कौन बी पी ओ, ठीक है ना, बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। ये दिया है, क्या ये दिया है मतलब क्योंकि, क्योंकि लिख दो, क्योंकि कि ओपी लंब है ए बी पर, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा, देखो ओपी इसका भी है इसका भी है, कॉमन हो गया, ओपी बराबर ओपी, ये क्या हो गया कॉमन, क्या हो गया ये कॉमन हो गया, ठीक है। इसमें कौन शर्त पूरा करेंगे, कौन सा शर्त लगेगा इसमें, तो इसमें क्या हो गया कि एक भुजा हो गया, एक कौन हो गया, दो भुजा आ गया इसमें, और इसका सामना यानी कर्ण, इसका भैया इसका सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है इसमें, है ना कर्ण। तो कर्ण अगर ये बराबर है, एक भुजा हो गया दूसरा गया या 90 डिग्री, ठीक है ना। तो कौन सा प्रतिबल लगेगा इसमें, आर एच एस, क्या लगेगा आर एच एस से, ठीक है ना इसमें। तो आर एच एस से, आर एच एस से त्रिभुज हो गया तुम्हारा ए ओ पी, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी बी ओ पी, है ना, सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम दोनों त्रिभुज हो चुका है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो है ना। तो सी पी सी टी से, सी पी सी टी से क्या हो गया, बराबर हो गया तुम्हारा ए पी बराबर बी पी, ये सिद्ध हो गया तुम्हारा, प्रूफ हो गया, ठीक है इसमें। चलो उतारो फटाफट, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। ना इसको यहाँ लिख सकते हैं इसमें, चलो यहाँ इसको लिख दिया, सी पी सी टी से त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज क्या है इसमें कौन सा बराबर, ए पी बराबर बी पी, ठीक है, ये प्रूफ हो, ठीक है। देखो 10.4 पर में देखो क्या कह रहा है, देखो कि एक वृत्त के केंद्र से, ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो वृत्त का तुम्हारा ये केंद्र हो गया, वृत्त का क्या हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है। चलो देखो इसको हमको सॉल्व करना है, ये वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र क्या हो गया, ये वृत्त का केंद्र हुआ, केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, यानी एक जीवा तुम्हारा क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, जीवा हो गया, ठीक है ना। इसको समद्विभाजित करने, इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची गई केंद्र से, यहां से एक रेखा खींची गई है केंद्र से, यानी इसको बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई, ठीक है। तो खींची गई रेखा जीवा पर लंब है, इसको साबित करना है कि ये यहाँ कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। हम इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, इसको ए मान लिया, ठीक है ना। तो देखना है कि इसमें क्या क्या बराबर है, ठीक है ना। हमें तो पहले लिख देना है कि ओ क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, केंद्र। और इसमें ओ ए ओ तथा बी ओ त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं त्रिज्याएं त्रिज्याएं, ठीक है, इसको पी मान लिए, ठीक है। यानी ये वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, यानी इसको बोल रहा है कि समद्विभाजित करने के लिए, यानी इसको समद्विभाजित ये कर रहा है, समद्विभाजित ये कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, ठीक है। ये भी दिया हुआ, ठीक है इसमें, यानी इसको समद्विभाजित कर रहा है, हमको सिद्ध करना है कि ये जो है ना ये लंब है, ठीक है ना। तो टू प्रूव करना है, तो प्रूव करना है ओपी क्या है, लंब है ए बी पर, ठीक है, ये साबित करना है ओपी लंब है ए बी पर, ठीक है इसका। तो साबित करने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर ले, दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम। तो लेना है त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बीओपी, बीओपी में, ठीक है, क्या क्या बराबर है, ए ओ बराबर हो गया तुम्हारा बी ओ, ये बराबर क्यों, क्योंकि त्रिज्या हम जानते हैं कि बराबर होता है, क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है, ठीक है। और देखो ये भी बराबर दिया, ए पी बराबर बी पी दिया हुआ है, ए पी बराबर बी पी क्या है, ये दिया हुआ है, ये दिया है,
ठीक है, पढ़ने में ही दिया हुआ है। और तुम्हारा क्या बराबर हो गया, ओपी दोनों का हो गया, कॉमन हो गया, ओपी बराबर ओपी, ठीक है, ये कॉमन हो गया, क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें तीनों भुजा हो गया, एस 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 से क्या हो गया, तो त्रिभुज एओपी सर्वांगसम त्रिभुज बीओपी, ठीक है ना, ये सर्वांगसम हो चुका है, ठीक है। तो सीपीसीटी से, सीपीटी से कर सकते हैं कि ये कोण बराबर ये कोण, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है, यानी कि एपी कोण एपीओ बराबर कोण बीपीओ, ठीक है, ये कोण बराबर कर दिए, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कोण, अभी तो ये कोण बराबर हो चुका है, तो देखो ये कोण और ये कोण दोनों के मानों, कोणों के मानों का योग कितना होगा, 180, क्यों, हम यहां लिख सकते हैं कोण एपीओ प्लस कोण बीपीओ बराबर 180 डिग्री, क्यों, अगर हमने लिखा दोनों के मानों का योग 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म, रैखिक युग्म हम लोग जानते हैं कि किसी भी है ना, एक सरल रेखा है, इस पे अगर कोई किरण खड़ी है तो दोनों कोणों का मानों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। इसमें रैखिक युग्म क्या लिखेंगे, रैखिक रैखिक युग्म, यहाँ रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है इसमें। अब देखो इसके बदले हम लिख सकते हैं, जैसे कि कोण हो गया एपीओ प्लस कोण एपीओ बराबर 180 डिग्री, बीपीओ के बदले में एपीओ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ देखो बीपीओ बराबर एपीओ निकला हुआ है, ठीक है, या तो दोनों में से किसी का लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ बीपीओ के बदले में एपीओ लिख दे, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि एपीओ एपीओ जुड़ गया, कितना हो गया, 2 कोण एपीओ हो गया बराबर हो गया 180 डिग्री, तो कोण हो गया एपीओ बराबर कितना हो गया, 180 बटे 2 कट गया, कितना हो गया, 90 हो गया, तो कोण एपीओ बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री अगर आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये लंब है, ठीक है ना। इस प्रकार क्या है, ओपी क्या है, लंब है एबी पर, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक।